हाय फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मोनू यादव। मैं आज बताऊंगा आपको समीकरण। समीकरण में देखिए क्या होता है। बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है समीकरण करने में, तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में सिखाऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज समीकरण के सारे क्वेश्चन एकदम साफ जड़ से हो जाएगा। आज ढेर सारा क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं समीकरण होता क्या है। देखिए समीकरण में दो पक्ष होता है। पक्ष क्या होता है आइए बताते हैं। एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। तो बायां पक्ष इधर का होता है और दायां पक्ष इधर का होता है, बीच में होता है बराबर। इसे बोलते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष इधर बोलते हैं दायां पक्ष। इसमें दो पक्ष मिलेंगे। अगर दो पक्ष मिल रहे हैं तो उसे बोलते हैं समीकरण। जैसे हम बता दें कि 2x हो गया, इधर 3 हो गया, दो पक्ष हो गया, इसे बोलेंगे बायां पक्ष, इसे बोलेंगे दायां पक्ष। अगर दो पक्ष मिले तो उसे बोलते हैं समीकरण। समीकरण का मेन पहचान यही है कि बीच में होगा बराबर, बराबर के इधर भी कुछ होगा, बराबर के उधर भी कुछ होगा। इसका मतलब वही समीकरण है। समीकरण लगाने में कुछ चीजें जान लीजिए। समीकरण में दो टर्म मिलता है। टर्म बोले तो पद। एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। चर पद किसे बोलते हैं? जिसमें संख्या भी दिया हो और एबीसीडी भी दिया हो, पीछे लगाओ, उसे बोलते हैं चर पद। इसको क्या बोलते हैं? चर पद। चर पद को अंग्रेजी में वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म यानी चर पद कहते हैं। अचर पद क्या होता है? अचर पद में सिर्फ संख्या होता है। जितनी भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा अनंत ले जाएगी, वो सब क्या है? अचर पद। इसको अंग्रेजी में नॉन वेरिएबल टर्म यानी अचर पद कहते हैं। बात समझ में आया? हमने समझा कि समीकरण में दो टर्म होता है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। दूसरा चीज हम जान गए कि चर पद और अचर पद किसे कहते हैं। बताइए, अचर पद है अचर पद? तो एक चर पद है। चर पद में बताए हैं कि पीछे एबीसीडी कुछ ना कुछ तो लगा होगा। अगर कुछ नहीं लगा है, सिर्फ 3 लगा है या 10 लिखा है, तो इसको बोलते हैं अचर पद। बात समझ में आया? चलिए इसके आगे भी हल करते हैं। देखिए स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, इसको कहते हैं समीकरण। समीकरण में आपको पहले से बता दिया गया है कि इसमें दो पक्ष होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखिए इसको बायां पक्ष बोलेंगे, इधर का दायां पक्ष है। बराबर होता है बीच में। अगर बीच में बराबर है, दो गो पद दिया गया है, बायां पक्ष दायां पक्ष, तो इसे बोलेंगे समीकरण। इसको हल करने का नियम होता है कि जो जो सेम दिख रहा है, यानी चर पद और अचर पद अभी पता है। चर पद अचर पद मतलब जिसमें यक्ष लगा है उसे चर पद, जिसमें यक्ष नहीं लगा है उसे अचर पद। इसमें 7 और 12 एक जैसे हैं और यक्ष जो है अलग है, तो इसको पहले एक जगह लाइए। एक जगह लाने का नियम होता है कि जब भी वह एक जगह आएगा तो उसका साइन बदलता है। यानी जो प्लस होता है वो माइनस होता है, जो माइनस होता है वो जाता है प्लस, और जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है। भाग से उधर, अगर बराबर के उस पर जा रहा है तो गुणा में जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे बराबर है, यानी 7 को इधर भेजेंगे तो सेम बन जाएगा। समीकरण को हल करने का नियम है कि बराबर के इस पार, जो बराबर के इस पार दिया है उसको एक जगह पहले एक समान बनाइए। यक्ष के जैसा और कुछ नहीं दिख रहा है तो यक्ष उसी तरह छोड़ दीजिए। 7 के जैसा 12 दिख रहा है, यानी संख्या है, अंक है, अंक वाला एक जगह करिए, अचर पद एक जगह करिए और चर पद एक जगह करिए। तो 7 को जब उधर बुलाएंगे तो आएगा 12, उसी तरह छोड़ दो। 7 को उधर बुला रहे हो, 7 को उधर ले जा रहे हो, तो 7 का साइन बदलो। 7 का साइन बदलोगे तो -7 होगा। यानी यक्ष बराबर 12 में से 7 घटेगा, तो 12 में से 7 घटेगा तो आएगा 5। हो गया इस सवाल। समीकरण लगाने का तरीका यही होता है। देखिए अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में सेम वही चीज बता रहे हैं, यक्ष प्लस 5 बराबर 3। इसको हल करिए। इसका भी नियम वही है कि संख्या जो है एक जगह करिए और यक्ष यक्ष एक जगह करिए, यानी 5 को उधर भेजिए। तो यक्ष यक्ष को कुछ नहीं किया जा रहा तो उसका साइन नहीं बदलेगा। 5 को उधर भेजेंगे तो 5 का साइन बदलेगा। तो 3 जो है उसी तरह छोड़ दो, 5 को उधर ले जाओगे तो 5 का साइन बदल दो, -5 कर लो, +5 है तो बस इसको हल करो। यक्ष बराबर 3 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा -2, यानी 5 में से 3 घटा लो, 2 बड़ा है 5, 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दो। हो गया। चलिए कुछ और अलग सवाल लगाते हैं।
देखिए दूसरा सवाल, तीसरा सवाल अब आ गया। दूसरा सवाल हमने समझा दिया, अब तीसरा सवाल समझिए। ये भी समीकरण, समीकरण का मेन पहचान आपको है कि बराबर रहेगा, बराबर के इस पार कुछ शब्द दिया जाएगा, बराबर के उस पार भी कुछ पद दिया जाएगा, उसे कहते हैं समीकरण। हल करने का नियम भी बता दिए कि हल करेंगे जो यक्स यक्स जो रहेगा एक जगह होगा, और संख्या संख्या जो रहेगा वो एक जगह होगा। यानी यक्स वाला एक जगह करो और संख्या संख्या एक जगह कर दो, और जब भी इधर उधर जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। यानी 5x है और यक्स को इधर लाएंगे तो यक्स का साइन बदल के आएगा। क्यों आएगा कि जब भी सब जगह उस पार या इस पार जाता है तो उसका साइन जो है प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस। यानी यक्स वाला एक जगह जाएगा तो 5x, इसको यक्स को इधर लाएंगे तो प्लस यक्स है, इधर आएगा तो माइनस यक्स, बराबर 5 जो ऐसे ही रहने दो, 7 को उधर भेजोगे तो माइनस है तो प्लस 7। हल करा भैया, 5x में से x घटाइए, यानी 5x में से x माइनस होगा तो यानी 4x आएगा। इसको हल करेंगे 7 5 12 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, इसलिए 4 को हम इधर छोड़ देंगे, 4 को उधर ले जाएंगे तो 12, ये 4 जो यहाँ पे गुणा में होता है इसको हम लिख सकते हैं 4x है तो 4x है तो 4 गुणे x भी लिख सकते हैं। यानी x यहाँ से हटाएंगे 4 को तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग में, यानी x का मान 4 बटा 12 है तो 4 यानी 3 का पारा, तो 4 का पारा 12 पढ़ेंगे तो 3 बार में 12 आ जाएगा। x मान क्या निकला 3। अब इसी तरह ये भी सवाल दिख रहा है, इसको तो आप हल ही कर सकते हैं। तो हल करिए रोक के वीडियो को, अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो चलिए आइए समझ लेते हैं कैसे करना है। इसको हल करेंगे तो बताए हैं कि जो यक्स यक्स है उसको एक जगह करो, यानी यक्स और 3x एक जगह करो तो 3x, यक्स को इधर बुलाओगे बराबर की इस बात तो माइनस यक्स होगा। जिसको भी इधर उधर करो, माइनस इसको ला रहे हो तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल के जाएगा। प्लस यक्स दिख रहा है तो इधर माइनस यक्स हो गया। अब 5 को उधर ले जाओगे तो 5 का चिन्ह माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, यानी 3 उसी तरह रहेगा। अब 5 को एक जगह कर दोगे तो प्लस 5। हल कर लिए 3x में से x आएगा 2x, 5 3 8। यक्स का मान निकालो, 2 को यहाँ से हटाओ, 2 को यहाँ से हटाओगे तो ये भाग गुणा में है तो इधर जाके भाग में होगा, यानी 8 बटा 2। यक्स का मान निकलेगा, 2 से 8 को काट लोगे, 2 का पारा पढ़ोगे 8 आ जाए तो 4 बेर में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ आया? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए आइए स्क्रीन पे 50वां सवाल है। 50वां सवाल में क्या दिया है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 13। अब स्क्वायर वाला आ गया, अरे बाप रे, स्क्वायर वाला देख के तो आदमी घबरा जाएगा। चलिए घबराना नहीं है, इसको हल करना है। हल करने का नियम क्या बताया गया है, समीकरण का नियम होता है कि जो अचर पद है और जो चर पद है उसको एक जगह करिए। एक जगह मतलब 9 को एक जगह बनाइए, 9 और 13 को एक जगह करिए, एक्स स्क्वायर को एक जगह करिए। इसमें भी वही सवाल है, तो एक सवाल करिए, एक सवाल अपने से करिए, एक सवाल बताते हैं। चलिए बताते हैं कैसे करना है। यानी एक्स स्क्वायर सेम नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, 9 सेम है, 13 से सेम है, सेम को मतलब ये अचर पद है तो अचर पद एक जगह कर दीजिए। अचर पद को नॉन वेरिएबल नंबर कहते हैं, अचर पद को वेरिएबल नंबर कहते हैं। बराबर 13 उसी तरह छोड़ो, 9 को उधर ले जाओगे तो -9, यानी सेम सेम बनाइए। अचर पद को एक जगह लाएंगे तो इधर प्लस है 9, उधर जाके क्या बनेगा -9। अगर 13 को इधर लाओगे तो 13 प्लस में है तो 13 माइनस 13 हो जाएगा। इसको हल करो तो यक्स स्क्वायर बराबर 13 में से 9 घटाओगे, 13 में से 9 घटाओगे तो आएगा 4। अब यहाँ से यक्स का मान निकलना है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को जब हटाते हैं तो अगर यहाँ पे 2x रहता है तो हम बताएं कि 2x यहाँ से भाग चला जाता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर जाता है तो कौड़ी में हो जाता है। यक्स का मतलब ये कौड़ी में जाएगा, 4 जो है वो कौड़ी में हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो वो रूट में होता है, रूट को बोलते हैं कौड़ी। अब कौड़ी में कोई चीज लिखा होता है तो उसका गुणनखंड करते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं, उसको बाहर करते हैं, यानी जो जो सेम होता है, यानी 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 कम 2, 2 2 सेम होता है, जो जो सेम होता है वो एक बन जाता है। यानी यक्स बराबर 4 में 2 निकला है, 2 जो है 2 को बना है तो ये हो जाएगा, यानी 4 से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, यानी यक्स का मान क्या आएगा 2 आएगा। बात समझ आया? इसी तरह छठवां सवाल भी है। छठवां सवाल आप करिए, खुद से करिए। चलिए बताइए छठवां सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 30 कैसे होगा। जैसे ये सवाल है वैसे वो भी सवाल है।
हल करने का नियम है कि सेम सेम पहले इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 5 को उधर लेते जाइए, यानी 30 जो है अपने जगह पे है, 5 को जब उधर ले जाओगे तो 5 का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर 30 में से 5 घटा लोगे यानी आ जाएगा 25। अब स्क्वायर हटाना है तभी तो यक्स का मान निकलेगा, यक्स में से अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो कौड़ी में 5 होगा, और कौड़ी में जब 5 होगा तो कौड़ी से 25 को बाहर कैसे करेंगे तो 25 का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, सीधे 5 से, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 2 गो 5, 2 गो 5 मिलके 1 गो 5 बनता है, यानी ये 2 गो 5 आएगा, इस तरह 2 गो 5 आएगा कौड़ी में, यानी 1 गो 5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 गो 5, यानी यक्स का मान निकला है 5। बात समझ में आया? ये सब चीज जो है वो बाहर करते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। चलिए स्क्रीन पे अगला सवाल 7वां नंबर करिए। ठीक है, 7वां नंबर में सवाल थोड़ा सा कठिनाई आ गया, कठिन आ गया। कठिन कुछ नहीं, अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक पहले इसको हल करते हैं। पहले 2 का इसमें गुणा करेंगे और 2 का इसमें गुणा करेंगे, यानी 2 का इसमें गुणा होगा तो आएगा 2x, फिर 2 का इसमें गुणा होगा तो -2 बराबर 10 - x, यानी 10 - x। बस हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे? पहले सेम सेम बनाइए। सेम सेम बनाने का नियम क्या है? x को जब इधर लाओगे तो प्लस बनेगा, इधर को जो -2 उधर जाएगा तो माइनस है तो भी प्लस बनेगा, यानी 2x अपने जगह पे है, x को इधर बुलाओगे तो प्लस x बराबर 10 उसी तरह छोड़ दो, -2 है तो +2 बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हल करिए। 2x में से x घटाओगे यानी 2x में से x जोड़ोगे, 2x और x मिलकर हो जाएगा 3x, और 10 + 2 हो जाएगा 12। x का मान निकालना है तो x बराबर 3 को इधर बुलाओगे तो 12, 3 गुणा में तो इधर भाग में होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, तो x बराबर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12, यानी 4 बेर में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हल करिए। इसमें y का मान निकालना पड़ेगा। कैसे होगा? करिए, हल करिए। नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, 2y को 6y एक जगह बनाइए तो 6y अपने जगह पे है, और 2y को इधर बुलाएंगे तो माइनस बनेगा। क्या बनेगा? -2y बराबर 15 अपने जगह पे है, 9 को उधर बुलाओगे यानी संख्या संख्या सेम करोगे तो 9 का चिन्ह बदल जाएगा, यानी +9। जब भी बराबर के इस पार या उस पार कोई संख्या भेजोगे तो उसका साइन बदलेगा, यानी माइनस है तो प्लस बनेगा, प्लस है तो माइनस बनेगा। हल करिए। 6y में से 2y घटाएंगे तो यानी आ जाएगा 4y, 15 और 9 को जोड़ दोगे आ जाएगा 24। y का मान निकालना है तो y बराबर 4 से यहाँ हटाएंगे तो 4 से गुणा में तो इधर आके भाग में होगा, 24/4, यानी y का मान निकला है 4 × 24, यानी y का पहाड़ा यानी 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 24 आ जाए तो 6 बार में क्या आ जाएगा? 24। बात समझ में आया? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए आइए 9वां सवाल। 9वां सवाल थोड़ा सा दशमलव वाला आ गया, यानी पॉइंट वाला आ गया। पॉइंट वाला में सवाल थोड़ा सा कठिन हो रहा है। कठिन का मतलब पॉइंट का अगर जो घटाना आता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1.5y - 7 बराबर 0.5y। हल कैसे करेंगे? हल करने का नियम यही है कि जो भी सेम सेम लग रहा है उसको सेम सेम बनाइए। 1.5 0.5y सेम है, इसको सेम बनाइए। सेम करने का नियम क्या है? 1.5y छोड़ दीजिए अपने जगह पे, इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस में है तो इधर आके क्या बनेगा? माइनस में बनेगा 0.5y, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर बुला लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, -7 से क्या बन जाएगा? ये +7। कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बताइए। 1.5 में से 0.5y घटाना है। कैसे घटाएंगे? घटाने का नियम होता है, मान लो पहले संख्या घटाओ, 0.5 में से 0.5 घटाना है तो इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। घटाइए, 5 में से 5 जाएगा तो आएगा 0, 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो 1, दशमलव अपने जगह पे है, यानी इसको घटाने पे आएगा 1.0, अब y अपने जगह पे लगा लीजिए बराबर 7। 1.0 को 1 भी पढ़ सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं। तो y का मान निकाले हैं तो आया है 7 बटा 1.0 यानी 1, यानी y का मान निकल के 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 7, तो y बराबर क्या आएगा? 7। बात समझ में आया? चलिए आ गया बटा का सवाल। बटा माने फ्रैक्शन का सवाल, भिन्न का सवाल। इसको हल करने का नियम क्या है? इसको घटाया जाता है, पहले घटाइए।
इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम बनाएंगे 1। अब 1 बन गया, या तो 1 नहीं बना तो मत बनाइए। 3 का 7 में गुणा कर लीजिए, 3 7 जा 21 यानी 21। इधर 21 आएगा माइनस, ऊपर जो उसी तरह रहता है x, अब बटा हो जाएगा 3। अगर जिसको इस तरह आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आइए हल कर लेते हैं। कैसे किए हैं, इसके नीचे 1 बनाइए, 3 और 1 का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो 3, 1 का पारा पढ़ेंगे 3 आइए तो 3 आएगा, 3 का टेबल 7 बार यानी 21, 3 एक कम 3, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x, हल करेंगे तो आएगा 4। एक x में से 21 को हटाएंगे नहीं, घट पाएगा नहीं, तो हल करने का नियम है कि दोनों और अगर बटा है इसको भी बटा बना लो। दोनों अगर बटा है यह हल होगा नहीं, यह हल होगा नहीं, तो इसको हल करने का नियम है कि इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो। 1 का इसमें गुणा करोगे दोनों में तो x माइनस 21 मिलेगा, और 3 का इसमें गुणा करोगे 3 चौको 12 मिलेगा। नो प्रॉब्लम, इसको हल करिए। अब 21 को उधर भेज दो तो x, 12 21 उधर जाएगा तो 12, 21 उधर जाएगा तो प्लस 21, यानी x बराबर इन दोनों को जोड़ लोगे तो 1 और 2 जोड़ोगे 3, और 2 और 1 जोड़ोगे 3। x मान का निकल के आया 33। वीडियो अगर अच्छा लगे, सवाल अगर बढ़िया लगे तो दबा के लाइक शेयर दबा के करिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट।